बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, मैं आपको तिरुपति बालाजी के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। मैं तमाम उन बुकिंग करने वालों को भी जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे शहर में हो क्या रहा है। दोस्तों, इस समय स्थिति ये है कि किसी भी परिवार को बालाजी के दर्शन करने जाना है तो न रूम की बुकिंग मिलती है न दर्शन की बुकिंग मिलती है। कभी 5 लोगों के दर्शन हैं तो 2 के हो पाते हैं, 3 लोग रह जाते हैं। कभी कोई कोई 20-20 लोग जाते हैं। तो यह एक तकलीफ और समस्या है। अब मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग, जिसमें मेरे मित्र गिरीश ठाकुर हैं, मीरा हैंडलूम हाउस उल्लासनगर 5 साई मेडिकल के सामने, वह यह बुकिंग करके देते हैं। 300 रुपये का दर्शन, उस पर 100 रुपये लेते हैं। वो ठीक है, वाजबी है। उसी तरह रूम की भी बुकिंग होती है, 100 रुपये वाले की, 1000 रुपये वाले की 2-2, 3-3 महीने पहले बुकिंग हो जाती है। वह दर्शन बुक हो जाने के बाद रूम में आपको 100 रुपये वाला भी रूम मिलेगा और 1000 रुपये वाला भी मिलेगा आपको। अब उसके बाद मैं उल्लासनगर 2 खेमानी की तरफ हितेश ट्रेवल, जो वखार के बाजू में, उनसे भी मैंने कई बार करवाया दर्शन बुकिंग। तो दोस्तों, 300 के दर्शन के बाद 600 650 वाला दर्शन बुक होता है। उसकी भी बुकिंग चार्ज जो है 100 रुपये ली जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसमें एक तीसरा प्रकरण है। वह जानकारी कुछ लोगों को है, सबको नहीं है। मैंने कुछ साल पहले हितेश, जो खेमानी पर है, उनसे करवाई थी बुकिंग। तो उन्होंने हमसे 300 रुपये दर्शन की चार्ज की, जो वहाँ की रसीद है। उसके बाद ये होता है, वहाँ इन लोगों को ये जानकारी है, कुछ लोगों को जानकारी है कि विजयवाड़ा, चेन्नई, बेंगलोर, इन लोगों के पास, वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए एक्स्ट्रा दर्शन की बुकिंग रहती है। बस होता ये है कि वहाँ से हमको बस से आ रहे हैं, ऐसा वह लोग दिखाते हैं, एजेंट। तो उसमें 300-400 रुपये बस का किराया उस समय था, 500 होगा आज, 300 रुपये की दर्शन बुकिंग। उसके पीछे इन लोगों को 100 या 200 लेने हैं। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि कुछ लोग इसमें भी लूटपाट मचा कर बैठे हैं। भगवान के नाम से ये सब नहीं होनी चाहिए। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। अब कुछ लोगों को जिनको जानकारी है वह लोग ऐसा कर रहे हैं। मैं आपको और एक जानकारी देता हूँ। उल्लासनगर 4 में हमारे लाला पसारी जी हैं, उनके जो बेटे हैं, जो बैठते हैं दुकान में बैठते हैं, तो उनको भी ये जानकारी है। अगर आपसे उनसे सेवा लेनी है तो शायद वह आपको निःशुल्क ये सब करके देंगे। लेकिन कुछ लोगों ने इसको एक व्यापार बना लिया है। 300 रुपये की दर्शन बुकिंग 2500 रुपये ले रहे हैं। अब 300 रुपये की दर्शन बुकिंग, उसके बाद आप आज के युग में उस बस की जो 300 रुपये चार्ज थी, अब वह 500 होगी, 600 होगी। तो आप 200-300 रुपये ज़्यादा लीजिए। आप 2500 रुपये एक व्यक्ति का ले रहे हैं, तो ये सब उचित नहीं है। तो कुल मिलाकर मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लाला पसारी जी के पास भी जाएंगे तो वो आपको बताएंगे आपको कैसा करना है, आप खुद कर सकते हैं। बस सिर्फ ये है कि हम विजयवाड़ा से, वहाँ से बस से आ रहे हैं, आप बस से मत जाइए, यहाँ से जाएंगे आप, लेकिन आपको बुकिंग इस तरह की मिलेगी, बस से होकर के दर्शन टिकट। और उस टिकट को शायद पहले जब मैं गया था तो उसको वहाँ पर हमको देना पड़ता था कि किस बस में हम लोग आए हैं, वहाँ से आपको टिकट बदल कर देंगे, जिसमें लड्डू प्रसाद की और कौन सी बस से आप आए हैं। इस तरह से इसका प्रोसीजर है।
ये जो आप लोगों से 2,500 रुपये 2,000 रुपये ले रहे हैं, आपके एक घर से अगर कोई 5 आदमी गए तो कितना दर्शन का पैसे आप भरोगे? तो उसी तरह से आपको रूम की बुकिंग भी जो है 100 रुपये का भी रूम मिलता है, काफ़ी अच्छा रूम होता है, काफ़ी सफाई होती है, किसी भी प्रकार की परेशानी आपको वहाँ पर नहीं होगी उस 100 रुपये के रूम में। दोस्तों, मैं बहुत बार जाता हूँ और हमेशा जाता हूँ, भगवान की कृपा है हम पर, हमारा परिवार भी जाता है। तो कुल मिलाकर ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं आपको आज दे रहा हूँ। तो कुल मिलाकर ऐसी जानकारी मैं आपको देकर धन्यवाद कहता हूँ, और मैं आपको कुछ दिनों के बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि इस शहर में और कैसी कैसी लूटपाट हो रही है, आखिर इस शहर के लोग माल में क्यों जा रहे हैं और दुकानदारों के पास ग्राहकी क्यों नहीं है। ये जानकारी भी मैं आपको दूंगा। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।